हमारे 3 संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल है, शिवेन श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं, भोपाल से रवीश पाल सिंह है। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने डोजेस का ऑर्डर दिया था लेकिन उससे कम डोजेस उन्हें हासिल हुई, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन अभियान तेजी से नहीं चल पा रहा है और अभी भी यही सूरत हाल है। केंद्र ये कह रही है कि वक्त रहते ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए गए, इस वजह से दिल्ली जूझ रही है वैक्सीनेशन के लिए। दरअसल सच क्या है, क्योंकि अब इस लड़ाई के बीच आम आदमी पिस रहा है। जहां जाता है वहां पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा होता है। अब आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि ये तो अब बीती बात हो गई। अब आगे क्या रणनीति होगी दिल्ली सरकार की कि हर एक को वैक्सीन मुहैया हो सके? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो तो यही स्थिति है कि 3 से 4 दिन की वैक्सीन जो 18 से 45 साल का उम्र है, उस उम्र वर्ग है, उसके लिए बचा हुआ है और उसके बाद क्या कुछ होगा ये नहीं पता है। कोवैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड की कुछ डोजेज अभी बची हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पीछे आप कतारें भी देख रही हैं, यहाँ पर अभी दिल्ली का ये इलाका है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन की लाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये भी हो रही है क्योंकि यहाँ भी जो अपॉइंटमेंट है वो लेना बहुत मुश्किल है। कितनी देर, कैसे अपॉइंटमेंट आसानी से मिला? नहीं जी, बहुत मुश्किल से मिला अपॉइंटमेंट। रात को काफी देर तक ट्राई करना पड़ा, उसके बाद जाकर अपॉइंटमेंट स्लॉट मिला। स्लॉट मिलना काफी मुश्किल लेना एक किसी जंग जीतने से कम नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे लोगों को बैठना पड़ रहा है। ये तो तब है कि जब अभी वैक्सीनेशन के डोज कुछ बचे हुए हैं नेहा, लेकिन आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन के डोज खत्म हो जाएंगे तब कैसे होगा ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि आखिरकार गलती किसकी है, कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार। जहां तक भारत सरकार की बात है, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने कभी ऑर्डर नहीं किए वैक्सीन के लिए, उन्होंने केवल लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था, यानी उन्होंने ये कहा था कि हमें इतने वैक्सीन चाहिए, उसके लिए ऑर्डर नहीं प्लेस किए। जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है और जितना हमने ऑर्डर दिया, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या भारत बायोटेक है, उसके हिसाब से हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये दोनों की तरफ से ये बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होगा इस परिस्थिति अभी साफ नहीं। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, आपने रूरल इलाके यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का जायजा लिया, वहां की स्थिति बताई। वहां तो बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, वहां तो दवाओं का अभाव है, ऐसे में वैक्सीन तो वहां के लिए दूर की कौड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस तरह से वैक्सीन की कमी और राज्यों में भी शिकायतें आ रही हैं, वैसा उत्तर प्रदेश में शिकायतें भले ना आ रही हो, लेकिन हकीकत यही है वैक्सीन की कमी यहाँ पर भी है और वैक्सीन लग जरूर रही है। हम इस वक्त लोहिया संस्थान के जो सेंटर है उस पर हैं, जहाँ पर 18 से 44 और उससे ऊपर वाले लोगों को भी लग रहा है। यहाँ पर तमाम लोग जो लाइन में खड़े हैं, आप देख रहे हैं लंबी लाइन है, 9 बजे से सुबह से वैक्सीनेशन का टाइम है, लेकिन अभी तक ये वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि स्टाफ नहीं आया था, लेकिन जो लाइनें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि दिन में कितनी भीड़ रहने वाली है। और उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन लोगों ने पहले से स्लॉट ले रखा है, उन्हीं को दिया जाना है। यानी इनमें से बहुत सारे लोगों को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटर पर 300 लोगों से ज्यादा नहीं कर रहे हैं और ये 44 से ऊपर की उम्र वाले लोग हैं। इसमें भीड़ बढ़ने की वजह एक ये भी है कि आज दूसरी डोज का भी वक्त है और पहली डोज के साथ 2 लाइनें जो दूसरी लगी है उसमें वो लोग हैं जिनकी दूसरी डोज ड्यू है, यानी आज लोड भी ज्यादा है इस बात का लेकर के। हालांकि सरकार ने लगातार इस बात का दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं और ज्यादा बल्क में आने वाली है और जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो है। लेकिन एक बात हकीकत इससे भी समझी जा सकती है कि पहले सरकार ने 7 जिलों में सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू किया और 3000 वैक्सीनेशन लखनऊ में हो रहे थे। इसके अलावा बाद में उन्होंने जो सेकंड फेज में बढ़ाया उसमें अब 18 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है और 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं कमी है। 24 करोड़ की जनता को लगाने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या वैक्सीन मिल पाएगी वक्त के साथ, नहीं मिल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये हाल तो शहरों का है। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि इस बीच जब वैक्सीन की किल्लत जगह जगह देखी जा रही है, आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने वैक्सीन की किल्लत पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की। सुनिए उस बातचीत के अंश। सर, आपके पास क्या पर्याप्त डोज हैं और अगर डोज हैं तो लोगों को क्यों लौटना पड़ रहा है? पहली बात तो जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो पहली मई को हमने प्रारंभ किया था, उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ, जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया।
और जितने भी सेंटर्स हमने निर्धारित किया है वो उसी आधार पर है कि जितना डोज हमारे पास है प्रतिदिन वो 1 सप्ताह चलेगा। और वहीं वैक्सीन सप्लाई में केंद्र सरकार के रोल पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सफाई दी। लव अग्रवाल का यह कहना है कि 18+ को वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं, उसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं है। उसमें केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि ये इंश्योर जरूर करेगी, ये इंश्योर चाहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सारी वैक्सीन चली जाए, और क्योंकि देखिए वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सौरभ, बेहद अजीब सी स्थिति है। जब फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब 45+ के लोगों ने हिचक दिखाई थी, वो वैक्सीन लेने नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से काफी वायल्स वेस्ट हो गए थे। अब जब सबको वैक्सीन की इंपॉर्टेंस, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तब अचानक से लंबी कतारें हैं और ये सरकार का कहना है कि अब हम 45+ को प्राथमिकता देंगे, जो 18+ लोग हैं उनकी वैक्सीन को इधर डाइवर्ट किया जाएगा। बेहद अजीब सी स्थिति, क्योंकि वैक्सीन सबको लगनी जरूरी है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। बिल्कुल नेहा, क्योंकि देखिए जितनी वैक्सीन 45 एंड अबव को पहला डोज लगना है उतनी ही वैक्सीन की जरूरत दूसरे डोज के भी लगनी है, और ये दूसरा डोज अगर आप समय रहते नहीं दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और आप देखें कि स्थिति ऐसी है कि जो 18 to 44 एज ग्रुप की जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है। अब कैसे हो रही है, कोवैक्सीन की मैं आपको बात बता दूं कि 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद है जिनका सेकेंड डोज अभी ड्यू है, लेकिन कोवैक्सीन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो अब जो 3 लाख वैक्सीन 18 to 44 के एज ग्रुप के लिए कोवैक्सीन आई हुई थी, वो सारी की सारी वैक्सीन अब 45 एंड अबव के लिए डाइवर्ट कर दी गई है, यानी कि 18 to 44 को अब ये वैक्सीन नहीं मिलेगी। दूसरी कोविशील्ड की भी भारी किल्लत देखी जा रही है मुंबई में, तो अब सरकार ये फैसला ले रही है कि शायद हमें जो 18 to 44 एज ग्रुप के बीच में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करना होगा। मैं आपको बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा दूं। यहां पर आप देखिए कि किस तरीके के हालात है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बीकेसी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहां पर ऐसे सपने दिखाए गए थे कि 10 से 12 हजार लोगों को रोजाना वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इनके पास 1000 वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। और नेहा, ऐसा ही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का भी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, 226 वार्ड है तो 226 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं, सोसाइटी में जाके वैक्सीन मिलने वाली है, वर्क प्लेस में जाके वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन इतनी सारी वैक्सीन कहां से आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है दोपहर में, और ये फैसला लिया जाएगा कि कहां से, अगर जो फॉरेन वैक्सीन कंपनीज है वहां से क्या वैक्सीन लेके आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का प्रत्यारोप दोनों के बीच में चल रहा है। उनका कहना है कि सेंटर्स को वैक्सीन लानी चाहिए, सेंटर्स कह रहे हैं कि स्टेट्स आप वैक्सीन को प्रोक्योर करिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं आम जनता फंसने वाली है।